ऑलराइट गाइस, मैं हूं शौर्य सत्यार्थ और फाइनली आप देख रहे हैं हमारा। अब गाइस मैं आपसे पूछता हूं कि जुजुत्सु काइसेन के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर यानी कि गोजो सातोरू ये कितनी पावर पोजेस करता है। मैं आपको बताता हूं। गोजो सातोरू एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि टोटल 12 पावर्स पोजेस करता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इन 12 पावर्स में से गोजो 2 डोमेन एक्सपेंशन कर सकता है, यानी कि ऐसा पहला जुजुत्सु सॉर्सरर जो 2 डोमेन एक्सपेंशन को पोजेस करता था। बट गाइस अगर आप लोग भी मेरी तरह ही थे, मतलब कि एक ऐसे बंदे, एक ऐसे एनिमे वॉचर जो गोजो की पावर को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाता, वो जानता नहीं है कि गोजो का रेड क्या होता है, ब्लू क्या होता है, पर्पल क्या होता है, गोजो टेलीपोर्ट कैसे करता है और उसकी 6 आईज बीच में कहां से आती है। तो गाइस आप लोग रिलैक्स होके बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए सारा होमवर्क करके ले आया हूँ। क्योंकि आज मैं आपकी एक क्लास लेने वाला हूँ जहाँ पर मैं आपको गोजो के सारे एबिलिटीज के बारे में बहुत ही ज्यादा इजीली और बहुत ही सिंपल वे में समझा दूंगा। मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद आप गोजो की पूरी पावर समझ जाएंगे A to Z, यानी कि आप समझ जाएंगे कि गोजो का रेड क्या होता है, ब्लू क्या होता है, पर्पल क्या होता है, टेलीपोर्टेशन क्या होता है, 6 आईज क्या होते हैं, फॉलिंग ब्लॉसम क्या होते हैं, 2 डोमेन एक्सपेंशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। अब गाइस इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि गोजो के 12 पावर्स क्या हैं। सबसे पहला शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन एक्सपेंशन जो गोजो ने यूज किया था अगेंस्ट सुकुना। इनकी पावर्स के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। इसके बाद आता है फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन, इसके बाद आता है टेलीपोर्टेशन, इसके बाद आता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जो गोजो लिमिटलेस का यूज करके और एनहांस करता है। इसके बाद आता है ब्लैक फ्लैश जो ऑलमोस्ट हर हाई लेवल जुजुत्सु सॉर्सरर यूज कर सकता है। इसके बाद आता है रिवर्स कर्स टेक्निक जो दूसरे जुजुत्सु सॉर्सरर यूज कर सकते हैं हीलिंग के लिए, बट गोजो यूज करता है ऑफेंस के लिए। इसके बाद आता है लिमिटलेस पावर्स जो गोजो यूज कर सकता है 6 आईज के थ्रू, यानी कि लिमिटलेस, 6 आईज, रेड, ब्लू, हॉलो, पर्पल एंड फाइनली उसका डोमेन एक्सपेंशन यानी कि अनलिमिटेड वॉइड। तो ये थे गोजो के 12 पावर्स और गोजो अपने लिमिटलेस टेक्निक का यूज करके इन्हीं को तोड़ मड़ोड़ के और ज्यादा एनहांस करता है, और गोजो इन्हीं का यूज करता है लिमिटलेस का यूज करके। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सुनने में, बट मैं आपको इजीली समझाता हूँ। अब इससे पहले कि हम गोजो की पावर्स की तरफ बढ़े, आपको मैं थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ कर्स एनर्जी के बारे में। अब जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स में कर्स एनर्जी हर ह्यूमन बीइंग पोजेस करता है। मेरा मतलब यह है कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर नेगेटिव इमोशन एंड नेगेटिव एनर्जी होती ही है। आपके अंदर भी होगी, बट मेरे खिलाफ नहीं। आप लोग प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। तो अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग ज्यादा नेगेटिव एनर्जी पोजेस कर ले और ज्यादा दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ले आए, तो ऐसा हो सकता है कि वो कर्स एनर्जी लीक करना स्टार्ट कर दे, जो कि ऑलमोस्ट हर ह्यूमन बीइंग करता है। क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग को अपनी कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना नहीं आता, तो हर ह्यूमन बीइंग अपनी कर्स एनर्जी को बहुत ज्यादा लीक करता है और इससे पैदा होते हैं कर्सेस, जिन्हें हम मॉन्स्टर्स कह सकते हैं। अब इस चीज को रोकने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। या तो आप हर ह्यूमन बीइंग को सिखाओ कि कर्स एनर्जी को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, तो वो कर्स एनर्जी लीक नहीं करेंगे और कर्सेस पैदा नहीं होंगे, जो कि बहुत मुश्किल काम है। बट दूसरा रास्ता ये है कि आप सारे ह्यूमन बीइंग को खत्म कर दो, जो कि थोड़ा इजी काम है। और अब आप लोग समझ गए होंगे कि गेतो क्यों इवल बना। अब कर्स एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी की तरह समझिए। ये एक नेचुरल पावर है जिसको ह्यूमन ब्रूट फोर्स और थोड़ा दिमाग लगा के चैनल कर सकता है और अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। और यहाँ पर आते हैं जुजुत्सु सॉर्सरर्स, जिनको अच्छे से पता है कि वो अपनी कर्स एनर्जी को रिजर्व कैसे करके रखें और उनको मैनिपुलेट कैसे करें। बट गाइस यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि ऐसे लोग जिनके अंदर 0 कर्स एनर्जी होती है, और इनको जुजुत्सु काइसेन में टर्म दिया गया है हेवनली रिस्ट्रिक्शन। और हाँ, आप ऐसे कैरेक्टर से फेमिलियर भी हैं, यानी कि माकी और तोजी। ये 2 ऐसे स्पेशल केस हैं जो कि हेवनली रिस्ट्रिक्शन के अंडर आते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक से, यानी कि रिवर्स कर्स टेक्निक, यानी कि एक ऐसी टेक्निक जिसको बहुत ही हाई लेवल के जुजुत्सु सॉर्सरर ही सीख पाते हैं। अब गाइस मान लीजिए आपको चोट लगी, तो आप कर्स एनर्जी का यूज करके अपने चोट को हील नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि आप एक कर्स एनर्जी यूज कर रहे हैं और कर्स एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। बट क्या होगा अगर आप नेगेटिव और नेगेटिव को ऐड करें? ऑफ कोर्स आंसर आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे आता है रिवर्स कर्स एनर्जी। मतलब अगर आप 2 रिवर्स कर्स टेक्निक को ऐड करें तो पॉजिटिव कर्स टेक्निक बनती है, जिसे हम रिवर्स कर्स टेक्निक कहते हैं। और इसका यूज करके जुजुत्सु सॉर्सरर अपने वुंड्स और बहुत ही ज्यादा डैमेज टिश्यू को हील कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम गोजो की बात कर रहे हैं। बेसिकली गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक को 2 तरीके से यूज करता है। पहला अपने आप को हील करना और दूसरा ऑफेंसिव यानी कि अटैक करना। और अटैक वो कैसे करता है? 3 तरीकों से, ब्लू, रेड
और हॉलो पर्पल। इनके बारे में मैं आपको अभी और डिटेल में बताता हूँ, बट इन तीनों ही टेक्निक को समझने से पहले आपको ये बात समझना जरूरी है कि गोजो के 6 आईज क्या करते हैं। अब बेसिकली गोजो के 6 आईज उसके गोजो क्लैन के थ्रू उसको पास आउट हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा लिमिटेड बंदों को ही मिलता है। ये एक जेनेटिक चीज है जो गोजो अपने बर्थ के साथ पोजेस करता था। अब 6 आईज कुछ नहीं करता, मेरा मतलब कुछ और नहीं करता सिवाय एक चीज के। गोजो 6 आईज के थ्रू इस पूरे यूनिवर्स को एटॉमिक लेवल पे देख सकता है और इसीलिए वो दूसरे कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है, जैसे टेलीपोर्टेशन, रेड ब्लू हॉलो पर्पल या कर्स ये रिवर्स कर्स टेक्निक एटॉमिक लेवल पे। एंड दैट्स व्हाई गोजो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये 6 आईज नहीं होते गोजो के पास तो गोजो बेसिकली कोई भी लिमिटलेस पावर यूज नहीं कर पाता। सिंपल सी चीज है, बहुत ही बेसिक लेवल की वो पावर यूज कर पाता। बट इसी 6 आईज की वजह से गोजो बहुत ही ज्यादा एटॉमिक लेवल पे कर्स एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और इससे बनता है गोजो का सबसे पहला टेक्निक यानी कि ब्लू। अब गोजो कर्स एनर्जी को एटॉमिक लेवल पे एक ब्लैक होल की तरह बनाता है जो एक नेगेटिव एनर्जी है और ये चीजों को अट्रैक्ट करती है। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि नेगेटिव एनर्जी चीजों को अट्रैक्ट करती है एक ब्लैक होल की तरह। तो ये एक अट्रैक्शन फोर्स है जो गोजो यूज करता है चीजों को अपनी तरफ खींचने के लिए। बट इसके बाद अगर गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करे, यानी कि अगर वो ब्लू और ब्लू को ऐड करे तो बनता है रेड, जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी रिपेल करती है बिल्कुल मैग्नेट की तरह। अब जैसा कि मैंने कहा गोजो ने यहाँ पे 2 टेक्निक को मिलाया है, तो रेड एग्जैक्टली ब्लू के डबल पावरफुल होगा, यानी कि जितना पावरफुल ब्लू था रेड एग्जैक्ट डबल पावरफुल होगा। अब रेड को यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। पहले के टाइम में जब गोजो थोड़ा सा यंग था, यानी कि सीजन 2 में गोजो का रेड यूज करना गोजो के लिए हिट एंड मिस था। मतलब कभी कभी रेड हो जाता था और कभी कभी नहीं होता था, बट कांस्टेंट प्रैक्टिस के साथ रेड को यूज करना गोजो के लिए काफी इजी हो गया। अब यहाँ पे एक और सीक्रेट टेक्निक आती है जो जुजुत्सु काइसेन में बहुत लोगों को नहीं पता और ये है हॉलो पर्पल। अब हॉलो पर्पल तब बनता है जब गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक और ब्लू को फिर से ऐड कर दे, जो कि बहुत ज्यादा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है और कॉम्प्लिकेटेड है भी। अब जब गोजो ऐसा करता है तो हॉलो पर्पल ना अट्रैक्ट करती है ना रिपेल करती है, वो लिटरली चीजों को एग्जिस्टेंस से ही हटा देती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप तोजी वर्सेस गोजो में देखोगे। जब गोजो ने तोजी के अगेंस्ट रेड यूज किया था तब तोजी ने उसको ब्लॉक कर लिया था, लेकिन जब गोजो ने हॉलो पर्पल यूज किया और तोजी ने उसको ब्लॉक करने का ट्राई किया तो ऑफ कोर्स वो ब्लॉक होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हॉलो पर्पल चीजों को एग्जिस्टेंस से हटा देता है, उसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता। एंड दैट्स व्हाई तोजी का आधा हिस्सा गायब हो गया। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है राइट? बट हाँ, सुनते रहिए। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज और देखते रहिए और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे रिवर्स कर्स टेक्निक का गोजो और भी इंटरेस्टिंग तरीके से यूज करता है। जैसे मैंने कहा था, दूसरे सॉर्सरर रिवर्स कर्स टेक्निक का ऑफेंसिव में नहीं बल्कि हीलिंग के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे वो अपने टिश्यू को हील कर सकते हैं। गोजो भी ऐसा ही करता है। अब बेसिकली गोजो के अंदर भी कर्स एनर्जी है जो कि खत्म हो सकती है, बट गोजो बार बार उस चीज को रिफिल करता रहता है और हमेशा वो अपने अराउंड एक लिमिटलेस आर्मर क्रिएट करके रखता है, जो कि ऑफ कोर्स उसे कर्स एनर्जी को ड्रेन करती है और उसके दिमाग को भी डैमेज करती है। आई मीन कोई बंदा 24/7 एक लिमिटलेस आर्मर को नहीं पहने रख सकता। ऑफ कोर्स वो थकेगा, उसका दिमाग भी थकेगा, है ना? लेकिन गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक भी हमेशा ऑन करके रखता है, जिससे वो एक ही टाइम पे हील भी होता रहता है और रिफ्रेश होता रहता है, प्लस वो लिमिटलेस आर्मर भी पहन के रखता है हमेशा। कुछ ज्यादा ही ब्रोकन कैरेक्टर है। अब गोजो इतने ज्यादा प्रिसाइज वे में हीलिंग एबिलिटी भी इसलिए यूज कर पाता है क्योंकि उसके पास 6 आईज है एंड दैट्स व्हाई वो हर कर्स एनर्जी को एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट कर सकता है। तो यहाँ पे आते हैं गोजो के कुछ डिफरेंट पावर्स, जैसे कि टेलीपोर्टेशन। अब गोजो टेलीपोर्ट कैसे करता है? यस गाइस, यहाँ फिर से लिमिटलेस आता है और गोजो के 6 आईज काम आते हैं। अब देखिए गाइस, जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स में हर बंदे के अंदर कर्स एनर्जी है, गोजो के अंदर भी है, और वो हर कर्स एनर्जी को एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट कर पाता है। और इसी चीज का यूज करके गोजो को बस एक डेस्टिनेशन चूज करना है और गोजो अपने बॉडी को एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट करके यहाँ से वहां पर टेलीपोर्ट कर सकता है, जो कि सुनने में अगेन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे आते हैं गोजो के डोमेन एक्सपेंशन। सबसे पहले हम बात करेंगे अनलिमिटेड वॉइड की। अनलिमिटेड वॉइड अपने नाम की तरह ही है, यानी कि एक ऐसी जगह जो लिमिटलेस है और यहाँ पर गोजो चूज कर सकता है कि ये पावर किस पे इफेक्ट करेगी और किस पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप गोजो के अनलिमिटेड वॉइड पे खड़े हैं,
गोजो ये चाह रहा है कि वो आपको इफेक्ट ना करे तो वो नहीं करेगा, लेकिन अगर गोजो अपनी पावर्स मेरे पे इफेक्ट करवाना चाहता है तो मेरी थिंकिंग एबिलिटी भी बिल्कुल ही नलिफाई हो जाएगी। मैं सोच भी नहीं पाऊंगा इस चीज के अलावा कि ये अनलिमिटेड चीज क्या है। इसके बाद आता है गोजो का सेकंड डोमेन एक्सपेंशन, जिसे हम डोमेन एक्सपेंशन शायद नहीं कह सकते, जिसे हम कहते हैं सिंपल डोमेन। अब सिंपल डोमेन बेसिकली गोजो ने यूज किया था सुकुना के अगेंस्ट। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि एक मांगा स्पॉइलर होगा। अब शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां पे गोजो किसी भी अटैक को इजीली डॉज कर सकता है अपने लिमिटलेस का यूज करके। इसके बाद आता है फॉलिंग ब्लॉसम। फॉलिंग ब्लॉसम भी गोजो क्लैन का ही एक एक्सक्लूसिव पावर या टेक्निक है जो गोजो क्लैन बहुत ही सालों से यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 6 आइज का होना जरूरी नहीं है। ये बेसिकली आपको किसी भी अटैक से बचा सकता है। गोजो ने इस पावर का यूज अगेन सुकुना के अगेंस्ट किया था जब सुकुना ने अपना डोमेन एक्सपेंशन किया था। सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन में बहुत सारे हिट्स लगा सकता है जहां वो चाहे, तो इसको डॉज करने के लिए गोजो ने फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन का यूज किया था। इसके बाद आता है ब्लैक फ्लैश। ब्लैक फ्लैश ऑलमोस्ट हर जुजुत्सु सॉर्सरर यूज कर सकता है। इसके लिए भी आपके पास 6 आइज का होना जरूरी नहीं है, बट क्योंकि गोजो 6 आइज का यूज करके किसी भी कर्स एनर्जी को या किसी भी कर्स टेक्निक को उसके एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट कर सकता है, तो ब्लैक फ्लैश भी गोजो के लिए बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। वेल गाइस, अब मैं थक चुका हूँ, लेकिन मैं होप करता हूँ कि आपको इस क्लास में मजा आया होगा। आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में गोजो की पावर्स क्या करती हैं। रेड, ब्लू, पर्पल, टेलीपोर्टेशन, 6 आइज, लिमिटलेस आर्मर, ये सारी चीजें क्या थी, आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। वेल, अगर कोई चीज मैंने ढंग से एक्सप्लेन ना की हो या अगर आपको लगता है कि उसके आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो यस, मैं उस पर बना दूंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लस आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ये बताइएगा कि आपके हिसाब से गोजो की सबसे ओपी पावर कौन सी है इन 12 पावर्स में से। और हाँ गाइस, अगर आप चाहें तो मैं एक ऐसी वीडियो बना सकता हूँ जहाँ पे मैं गोजो की सारी पावर्स को रैंक करूँ, मतलब वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। गोजो सारी पावर जो पोजेस करता है उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर कौन सी है और सबसे वीकेस्ट कौन सी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड गुड लक।